पेट्रोल डलवा तो कौन से डलता है पता ही नहीं चलता है ना। E20 है क्या है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। गन्ने का रस जलेगा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, मेंटेनेंस भी बढ़ेगा और पेट्रोल मतलब ये अपना इंजन भी ख़राब हो रहा है, गाड़ियों का माइलेज भी 300 रुपये में 3-4 दिन चलती थी स्कूटी, आज सुबह डलवाओ और अगले दिन सुबह डलवाना पड़ता है। पहले अगर आप E20 ला रहे हो तो इससे बड़े आप रेट ही कम कर दो पेट्रोल की। भाई अभी पेट्रोल गड़बड़ आ रहा है, इस चक्कर में मैं पेट्रोल नहीं डरा रहा हूँ। अब देखो सरकार तो कुछ भी कहती है, हमें क्या पता। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना गोस्वामी। देश में E20 को लेकर बहस तेज हो गई है। सरकार कह रही है कि जो E20 पेट्रोल है उससे किसानों को फायदा होगा और दिल्ली में प्रदूषण कम होगा, और इसके साथ ही जो ईंधन आयात है उसको लेकर जो निर्भरता है वो कम होगी। और वही गाड़ी चालक हैं, उनका कहना है कि जो E20 है यानी कि एथेनॉल है उसको लेकर गाड़ी में समस्याएं पैदा हो रही हैं, माइलेज कम हो रहा है और मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ रहा है। और ऐसे में मेरी मौजूदगी गीता कॉलोनी में है और यहाँ पर जो हम पेट्रोल पंप पर खड़े हैं वहाँ पर लोगों की आवाजाही है। वो उन्हीं लोगों से जानेंगे कि वो इस समय E20 यानी कि एथेनॉल पेट्रोल डलवा रहे हैं, उससे उनको क्या दिक्कतें हो रही हैं। सरकार जो कह रही है वो सही है। पेट्रोल है वो डलवाया आपने? नहीं अभी नहीं डलवाया। आपने सुना ही होगा कि उससे गाड़ी चालक हैं उनको नुकसान हो रहा है, माइलेज कम आ रही है। वो तो हो ही रहा है, क्या कर सकते हैं अब। E20 डलवाया है? नहीं क्यों? फॉरवर्ड डलवाया है। अच्छा, आपने E20 से नुकसान तो सुने होंगे कि वहाँ तो। से उससे नुकसान हो रहा है। हमारी तो गाड़ी में हुआ नहीं आज तक। अच्छा, आपने डलवा चुके हैं वैसे? हाँ। कि मतलब आपकी माइलेज कम हुई थी? कुछ भी नहीं हुई, एक इतना लोकल में तो माइलेज देती नहीं गाड़ी। अच्छा, तो जो सरकार कह रही है वो ठीक कह रही है? अब देखो सरकार तो कुछ भी कहती है, हमें क्या पता। हमने डलवाया था, मतलब दिक्कत नहीं हुई अच्छा, आई। फिर आपने आज क्यों नहीं डलवाया वही? वो अभी सर्विस करवा के ले गया था, वो कह रहे पावर डलवा दो, पावर डलवा दिया। कभी कुछ डलवाते कभी कुछ डलवाते हम पेट्रोल। भाई डालना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों का जो लोगों की राय है वो बटी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि E20 जो है वो कहीं ना कहीं ठीक भी है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे माइलेज ज़्यादा हो रहा है और मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ रहा है। और यहाँ तो नहीं डलवाए। क्या कुछ बारे में पता चला इसके? किसके? E20 हाँ, ये में कह रहे हैं E20 उसमें माइलेज में फ़र्क पड़ रहा है। हाँ, अभी तो पता नहीं। तो ये मतलब रहना चाहिए या फिर हट जाना चाहिए? हट जाना चाहिए। क्योंकि इससे गाड़ी को नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है, सब कह रहे हैं। सरकार कह रही है कि किसानों को फायदा हो रहा है, प्रदूषण कम होगा इससे। क्या ये सही है? प्रदूषण कैसे कम होगा? मैं हाँ, आप बताइए। सरकार कह रही है। सरकार तो कहेगी कुछ। सरकार को फायदा हो रहा है तो सरकार ही कहेगी। हम लोगों का तो भी गाड़ी खराब हम लोगों की होगी कि सरकार की होगी। मैं मोहम्मद सुहेल। आपने E20 नाम तो सुना ही होगा, एथेनॉल आ गया है अब। और ऐसे में यहाँ पर जो सरकार है वो कह रही है कि एथेनॉल बहुत सही है, किसानों को फायदा होगा, प्रदूषण कम होगा। आपको क्या लगता है कि ये गाड़ी में नुकसान भी पहुँचा रहा है? मैडम मैं तो देहरादून से आ रहा हूँ अभी और मैं तकरीबन अभी कश्मीर भी गया था मैं, और मुझे तो 1 महीना हो गया इथेनॉल E20 डलवाते हुए, तो मुझे तो अभी तक अपनी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नज़र आई नहीं। तो मुझे तो लगता है कि सरकार हमारे भले के लिए कर रही है। अच्छा, हाँ, लेकिन कुछ गाड़ी मालिक हैं उनका कहना है कि माइलेज ज़्यादा हो रही है और क्या बोलते हैं मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ रहा है। ऐसे नहीं में मैम, नुकसान ही हो रहा है। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा। सेम मेरा जैसा गाड़ी पहले 13-14 का एवरेज। पक्ष तो ये कह रहा है कि ये हटा देना चाहिए, सरकार अपना भला सोच रही है, लोगों को पागल बना रही है। हाँ मैडम, वो तो पॉलिटिक्स है, उनको तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये सही है, मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। कोई मेरे लिए तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। जिनका हुआ होगा उनका हुआ होगा। हो सकता है कि 1000 में से 5-7 गाड़ी ख़राब हुई हो सकता है उनकी गाड़ी में कोई कमी हो, मगर मुझे तो नहीं ऐसा लगता। मेरी गाड़ी भी 6-7 साल पुरानी है, तो मुझे तो अभी तक कोई प्रॉब्लम फील हुई नहीं है। E20 के बारे में तो आपने सुना होगा, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? भाई अभी पेट्रोल गड़बड़ आ रहा है, इस चक्कर में मैं पेट्रोल नहीं डरा रहा हूँ। और भाई मैंने अपनी मेहनत से गाड़ी ली है, तो इस चक्कर से मैं पेट्रोल नहीं ले रहा हूँ, तो मैं अपना CNG से चलाता हूँ गाड़ी। अच्छा, हाँ लेकिन जी। सरकार तो ये कह रही है कि ये बहुत फायदेमंद है। भाई कुछ नहीं है, ये पेट्रोल अधिकतर मैंने कई बार भी सर्विस भी कराया, तो मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा काफ़ी गाड़ियों में पानी मिक्स है और कुछ उसमें पेट्रोल में मिक्स वगैरह, तो गाड़ियों की भाई बहुत बुरी हालत हो रही है इंजनों की। तो सरकार से क्या कहोगे?
सरकार से क्या, ये सब बेकार है भाई। पेट्रोल पहले था वो सब सही था, अब इस टाइम तो भाई बहुत बुरा हाल है भाई। गाड़ी बंद पड़ रही है रास्ते में, बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को भाई। इतना मेहनत से आदमी गाड़ी खरीदता है एक एक रुपए जोड़ के, और इस टाइम ये हो रहा है कि आदमी बहुत परेशान हो रहा है। और मैंने भी सुना है कि जो ये पेट्रोल डलवा रहे हैं एथेनॉल वाला, उससे माइलेज कम हो रहा है और मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो बढ़ रहा है। हाँ, उसमें कहीं ना कहीं तो इसमें वो तो है ही, क्योंकि ये सब पेट्रोल से, ये जो पहले पेट्रोल था उसका एवरेज भी ठीक था, इस पेट्रोल से भाई कोई एवरेज नहीं है। बस इंजन का ही जो कुछ है समस्या, इंजन का बहुत समस्या आ रही है इस पेट्रोल से। तो इस कारण मैं तो अभी पेट्रोल काफ़ी 2 महीने से नहीं डलवा रहा हूँ। मैं तो अपना CNG चला रहा हूँ, मैं पेट्रोल नहीं ले रहा हूँ। तो आप जैसे पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं तो पेट्रोल पंप पे पूछते हैं आपको कि क्या डलवाना है, या सीधा डाल देते हैं वो E20? वो तो ऐसा ही डाल देते हैं, कोई बताते कुछ नहीं है। तो बस अपना उन्होंने जो उनको डालना है, उनके पास जो अवेलेबल है, उन्होंने अपना पेट्रोल डाल दिया, बात ख़त्म हो गई। या आदमी की गाड़ी ख़राब हो या सही हो, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है भाई। डलवाया है? नहीं, नॉर्मली नॉर्मल डलवाया है। E20 के बारे में आप क्या बोलोगे? E20 के बारे में क्या कहूँगा मैं पेट्रोल सही जा रहा है वैसे तो। हाँ। हाँ, थोड़ा एवरेज में थोड़ा फर्क है। तो ऐसे में सरकार बोल रही है कि जो E20 है वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, किसानों को भी फ़ायदा होगा और प्रदूषण कम होगा। आपको लगता है ऐसा कुछ? पॉल्यूशन तो कम होगा ही नहीं वैसे तो। हाँ, क्यों ऐसा क्यों? पॉल्यूशन जब कम होगा जब पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, हाँ, उससे तो कम नहीं होगा वैसे तो। पॉल्यूशन तो ऑटोमेटिक हो ही रहा है, हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया है, हाँ, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन तो वहीं से ही हो रहा है। अच्छा। बाइक से इतना पॉल्यूशन होता ही नहीं है। लेकिन विपक्ष तो ये बोल रहा है कि इसको हटा देना चाहिए, ये गाड़ियों को नुकसान दे रहा है, माइलेज इसकी कम हो रही है और मेंटेनेंस ज़्यादा हो रहा है। सरकार तो कुछ भी बोलती है सरकार तो। भाई ये विपक्ष बोलता है। ये तो ठीक है, वैसे ये E20 ठीक है। ठीक है वैसे। आप क्या कहोगे? देखो मैडम, E20 जो है ना, अभी ये सक्सेस नहीं है। अभी इनको ट्राई पहले करना चाहिए गाड़ियों पे, ठीक है। अभी ये जो एकदम से सरकार का लाना E20 ठीक नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि जो गाड़ियाँ पुरानी हो चुकी है, अभी उनका टाइम बाकी है। अगर आप नई गाड़ी लाते हो ना, तो उसके लिए जो पहले का स्टॉक पड़ा हुआ है गाड़ियों को, उसमें दिक्कत आएगी। पहले अगर आप E20 ला रहे हो तो इससे बढ़िया आप रेट ही कम कर दो पेट्रोल की। E20 लाना ही क्यों है अभी इस टाइम पे? और E20 कितने का मिल रहा है, ये कुछ पता है? E20 तो मैडम अभी तो कुछ पेट्रोल पंप पे है नहीं भी E20, हाँ। कुछों पे है जो बाकी मिल रहा है। बाकी गाड़ी जो नई गाड़ी आ रही है अभी उस पर E20 है, बाकी पुरानी गाड़ी में पहले वाला चल रहा है अभी इस टाइम पे। अच्छा, तो इसका भी आपको रेट नहीं पता? E20 मैडम सुनने में आ रहा है वही 85 के आसपास है, मेरे 85-90 के लमसम में है E20 जो है तो आपका। आपको लगता है कि E20 से किसानों को फ़ायदा मिलेगा, लगता है आपको? मैडम देखो, किसानों को E20 से अगर वैसे आ रहा है, इकोनॉमिक है, वैसा अगर फ्रेंडली है जैसे वायु के लिए, तो किसानों को फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है। लेकिन ना इसे आम जनता के लिए भी देखना चाहिए कि आम जनता के लिए भी बेनिफिट होना चाहिए। अगर आप इथेनॉल के साथ में ये भी बता रहे हैं कि उसमें पानी की जो है मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर मान लो पानी हम इथेनॉल में उपयोग करेंगे ना, तो आने वाले टाइम पे हमारी जो जनरेशन होगी ना, उसमें इथेनॉल का जो है पानी की दिक्कत आ सकती है आने वाली जनरेशन को हमारे। तो मैं तो यही सरकार से गुजारिश करूँगा कि जो इथेनॉल है, आप पेट्रोल का जो प्राइस है कम कर दीजिए। जो आपका टैक्स लगाते हैं ना जो पेट्रोल पे, इस पर कम कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक जो आप क्योंकि पेट्रोल से डीजल से हर कुछ जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट से सब कुछ जुड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्ट से सारा सामान है, सब्जी हो गई आपके, जो भी बाहर से आइटम आता, जो भी अगर वहाँ से रेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिक सब जगह से रेट बढ़ जाता है। तो आपको जो है ऐसा टैक्स कम करना चाहिए। अभी हमें E20 पे नहीं जाना चाहिए। जो ऐसे टैक्स कम कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो गाड़ी पे कम हो। सरकार ने पहले ट्रायल किया नहीं है, सीधे पेट्रोल पंप पर दे दिया है लोगों की गाड़ी में डालने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं गलत भी है। बिल्कुल गलत है मैडम, पहले ट्रायल पे लेना चाहिए इन्हें, पहले जनता को जागरूक करें E20 है क्या, लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है E20 जैसी कोई पेट्रोल आई भी है या फिर नहीं आई। अभी तो मैडम देखो आम जनता को बहुत कम है। अभी तो E20 की जगह पे पता नहीं E100 भी लेके आने वाले, E80 भी लेके आने वाले। पहले E20 तो सक्सेस कर लो, उसके बाद तो आप आगे प्रोसेस करोगे। अभी कुछ पता ही नहीं है जनता को उसके बारे में, E20 के बारे में। पेट्रोल पंप पे जाते हो तो नॉर्मल डलवाते हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि पहले जो है टैक्स अगर कम कर दो, जो भी हमारे जो चल रहा है इस टाइम पे, इस पर कम कर दो तो हमें E20 की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आगे। क्योंकि अभी तो देखो पता है गडकरी जी का है E20, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इन्हीं को फ़ायदा होगा।
इसलिए ज़्यादा वो कर रहे हैं। और विपक्ष कह रहा है कि हटा दो। विपक्ष तो कोई ना कोई विपक्ष में तो होना चाहिए ना बात करने के लिए, कि भाई हमारी आवाज़ उठाने, जनता को उठाने के लिए कौन होता है? विपक्षी तो होता है। विपक्ष वाले ठीक ही कह रहे, जो कह रहे हैं वो अपना। अच्छा, केजरीवाल का भी बयान आया है, इस पे आपने सुना ही होगा। हाँ, केजरीवाल का सुना था मैंने। उन्होंने पीएम मोदी से हाथ जोड़कर अपील की है कि जो ये E20 ऐसी समस्या आई है उसको हटा दिया जाए। बिल्कुल हटाया जाए मैडम E20 को इस टाइम पे, बिल्कुल। मैं तो यही कहूँगा सरकार से कि जो आप पेट्रोल का दाम घटा रहे हो ना E20 पे, इससे अच्छा आप इस पे पेट्रोल पे दाम घटा दो तो वो बढ़िया है। पेट्रोल डलवा तो कौन सा डलता है पता ही नहीं चलता है ना। E20 है क्या है हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो आपकी जो गाड़ी है उसका माइलेज कैसा हो रहा है, मतलब सही चल रहा है? अभी तो पता नहीं किया, देखना पड़ेगा। जो सरकार कर रही है वो ठीक है? बिल्कुल गलत है। वो तो मैंने वीडियो देखा था, यूट्यूब पे डाला था ना, क्या नाम उनका, मनीष कश्यप। हाँ, उन्होंने वीडियो डाला था, उनकी गाड़ी तो ख़राब हो गई थी, मैंने देखा था वीडियो। हाँ। अब अपनी गाड़ी चेक करवाऊंगा सर्विस सेंटर में, तभी पता चलेगा। तो आपने कभी आगे पहले डलवाया है E20? नहीं अभी नहीं डलवाया था। अभी नहीं डलवाया। तो इससे बोला जा रहा है, कई लोग बोल रहे हैं कि जो गाड़ी मालिक है उनके जो मेंटेनेंस है उसका खर्चा बढ़ रहा है। नहीं ऐसा तो अभी नहीं हुआ मैडम, पता चलेगा। गन्ने का रस जलेगा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, मेंटेनेंस भी बढ़ेगा और पेट्रोल मतलब ये अपना इंजन भी ख़राब हो रहा है, गाड़ियों का माइलेज भी। 300 रुपये में 3-4 दिन चलती थी स्कूटी, आज सुबह डलवाओ और अगले दिन सुबह डलवाना पड़ता है। अच्छा, तो इससे मेरी तो कार भी है, मेरे पास कार भी है, तो मेरा कार का भी एवरेज मतलब निशान मैग्नाइट थी, 12-13 का एवरेज था, 8 का एवरेज आ रहा, 8-9 का। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि ये बहुत बढ़िया है। पता नहीं, अब सरकार को लग रहा होगा बढ़िया, वो अपनी क्या गाड़ी सरकार ने पहले इसको इस्तेमाल नहीं किया था, सीधा ये लागू ही कर दिया था? पता ही नहीं है सर, हमारे को क्या पता मैडम कि उन्होंने यूज किया है कि नहीं किया है। हाँ, क्या कहना चाहोगे फिर सरकार से? बंद होना चाहिए, या तो E20 हमारे को मतलब इन जो हमारे पास गाड़ियाँ हैं इनका सॉल्यूशन देना चाहिए कुछ ना कुछ, यही होना चाहिए और क्या होगा। थैंक यू। देख सकते हैं कि यहाँ पर एथेनॉल को लेकर जो लोगों की राय है वो बटी हुई है। कुछ लोग इसके पक्ष में है तो कुछ विपक्ष में भी हैं। उनका कहना है कि E20 कहीं ना कहीं गाड़ी की माइलेज और मेंटेनेंस को बढ़ा रही है, और सरकार दावे कर रही है कि जो एथेनॉल है वो आम लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में E20 को लेकर क्या ही होगा। फिलहाल इसमें इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज़ में। संजना कैमरा पर्सन सैफी के साथ गीता कॉलोनी से।